ट्रंप प्रशासन को 12 गैंगस्टर की लिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपेंगे। लॉरेंस का भाई अनमोल गोल्डी बराड़ का नाम भी इसमें शामिल है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने गैंगस्टर्स की ये कुंडली तैयार की है। तो अमेरिका में छिपे बैठे भारत के दुश्मनों की अब खैर नहीं, अब उन गैंगस्टरों की शामत आने वाली है जो अमेरिका में बैठकर भारत में कांड करते हैं। मोदी सरकार ने उनकी कुंडली तैयार कर ली है। एक्शन का पूरा प्लान भी बन गया है। जी हां, बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अमेरिका में बैठे 12 गैंगस्टरों की लिस्ट और कुंडली तैयार कर ली है। पीएम मोदी अमेरिका में ट्रंप प्रशासन से ये लिस्ट शेयर कर सकते हैं। अमेरिका को उन गैंगस्टरों की कुंडली से वाकिफ कराने का मकसद उन सभी पर एक्शन है। भारत जो लिस्ट अमेरिका को सौंपेगा वो बहुत खास है। इस लिस्ट में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टर के नाम शामिल हैं। केंद्रीय एजेंसियों के पास पहले से ही विदेशों में फरार अपराधियों की एक लिस्ट थी, लेकिन पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए विशेष तौर पर अमेरिका में छिपे गैंगस्टरों की लिस्ट तैयार करने को कहा गया था। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। अजय, सबसे इसमें बड़ा नाम जो अनमोल बिश्नोई है और गोल्डी बराड़, जो हाल के दिनों में लगातार दहशत फैलाने के लिए कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि ट्रंप प्रशासन पर दबाव डाला जाए और इन गैंगस्टर्स को भारत लाया जाए, प्रत्यर्पण की कोशिश की जाए। क्या इस दौरे से अब ये कोशिश कामयाब होती नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं इस दौरे में तमाम वो चीज़ें जो भारत को ज़रूरी हैं वो उस पर जो है वो चर्चा होगी, और उसके साथ साथ वो गैंगस्टर जो पिछले काफ़ी समय से देश या विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं, उनको भी वापस भारत लाकर उन पर कानूनी कार्रवाई करने का जो प्लान है वो पूरा किया जाएगा। खासतौर पे आप अनमोल बिश्नोई की बात करें या फिर बाकियों की बात करें, जो लोग अमेरिका में बैठे हैं उनको भारत लाने के लिए, उनके प्रत्यर्पण के लिए जो है वो एक खाका तैयार कर लिया गया है और 12 लोगों की कुल लिस्ट है। क्योंकि देखिए, जब ये विदेशी धरती पर बैठे हैं, वहां से भारत के खिलाफ कुछ हलचल या कुछ इंटरनेशनल एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे हैं, क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, उस पे इन लोगों को यहाँ जल्द से जल्द लाकर इनके तमाम नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की जो है वो जरूरी हो जाती है। और लॉरेंस बिश्नोई सब जानते हैं कि किस तरीके से लगातार भारत में कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल है, और अगर इसे समय पर जो है इसका प्रत्यर्पण नहीं होगा तो यकीनन और कई वारदातों को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसे में अनमोल बिश्नोई और बाकी जो हैं, इन सबकी एक लिस्ट तैयार कर ली गई है और माना जा रहा है कि ये लिस्ट जो है अमेरिका को सौंपी जा सकती है ताकि इन लोगों को भारत लाया जा सके और इन पर नकेल कसी जा सके। अजय, यहाँ सबसे बड़ा सवाल पन्नू को लेकर भी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण में तस्वीरें जो आई थी और दावा ये किया गया था कि शपथ ग्रहण में पन्नू भी शामिल हुआ, तो और वहाँ उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और लगातार वहाँ से धमकियाँ देता रहा, वीडियो जारी करता रहा, यहाँ तक कि महाकुंभ में भी हमला करने की धमकी उसने दी। और पन्नू वहाँ बैठकर, अमेरिका में बैठकर भारत विरोधी खालिस्तानी वारदातों को अंजाम देता है, खालिस्तानी संगठनों को सक्रिय करने में लगा हुआ है। क्या पन्नू को भी प्रत्यर्पण किया जा सकता है? देखिए, एक चीज बड़ी साफ है, अगर अमेरिका वहां पर रह रहे इलीगल तरीके से रह रहे जो भारतीय हैं या बाकी दो देशों के लोग हैं उनको वापस भेज सकता है, तो एक चीज बड़ी साफ है कि भारत भी कहीं कम नहीं होगा। भारत भी तमाम मुद्दों को जो है वो अमेरिका के सामने रखेगा, जिसमें पन्नू का नाम भी शामिल होगा। वो इसलिए क्योंकि पन्नू लगातार अमेरिका में बैठकर, विदेशी धरती पर बैठकर भारत के खिलाफ जो है वो जहर उगलने का काम कर रहा है, यहाँ पर खालिस्तान की जो है बनाने की तैयारी कर रहा है, या तमाम चीज़ों को लेकर वो धमकियां देता है। तो ऐसे में कोई भी भारत के खिलाफ अगर जहर उगलता है, भारत के खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रचता है, तो उसके खिलाफ भी भारत जो है उसी तरीके से कार्रवाई की मांग करेगा और उसके प्रत्यर्पण की जो है वो बात की जाएगी। चाहे वो पन्नू हो, चाहे वो बिश्नोई हो, तमाम जो लोग हैं इन लोगों को यहाँ पर लाना, उसको उनके ऊपर कार्रवाई करना और अमेरिका में का इसमें पूरा सहयोग मिलना, ये बेहद ज़रूरी हो जाएगा। और इसलिए भारत की तरफ से इस मुद्दे को जो है इस बार उठाया जा रहा है। 12 लोगों की लिस्ट में जो है वो तमाम नाम होंगे जो भारत की खिलाफ जो है वो षड्यंत्र रच रहे हैं और विदेशी धरती का इस्तेमाल कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पुराने समय में अगर आप देखें तो तमाम जो कंट्रियों में रहने वाले ऐसे लोग जो भारत के खिलाफ हैं, उनके लिए खाका जो है पहले
पहले से तैयार कर रखा था, मगर प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में कहीं ना कहीं इन मुद्दों पे बात होगी। इस कारण जो है ये बड़े अहम हो जाता है, और इस लिस्ट को 12 लोगों की जो लिस्ट तैयार की गई है, इसको जब वहां रखा जाएगा तो माना जा रहा है कि भारत जो है वो कड़े तौर पर जो है इस चीज को कहेगा अमेरिका को, ताकि इन लोगों को यहाँ लाया जा सके और इन लोगों को कहीं ना कहीं इनकी जहां जगह है सलाखों के पीछे वहां भेजा जा सके। ठीक है अजय, आप बने रहिए हमारे साथ, फिलहाल इस खबर पर